ट्रैवल व्लॉग शुरू करने वाली हूँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहा तो। और तो मैं आज से वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगी ट्रैवलिंग का, लेकिन आई एम नॉट श्योर मैं कितना परसेंटेज रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन का रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आई डोंट नो कितना 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 देर तक मैं रिकॉर्ड कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, मुझे नहीं मालूम। कितना लंबा वीडियो होने वाला है या कितना छोटा होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। बस यही बोलना था। और एक बात, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। दैट्स इट। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माई ट्रैवल व्लॉग डे 1 फ्रॉम नॉर्मंडी एवरो सिटी से ला वोंदे में सेंट हिलेर दो रियस। ये तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास का सफ़र था जो हमने 6 घंटे में तय किया था, और ये समंदर के किनारे एक छोटा सा सिटी है। ये मेरा आउटफिट था फॉर डे 1 ऑफ ट्रैवलिंग। मैंने सिंपल रखा, ब्लैक स्कर्ट विद ऑलिव ग्रीन कलर का टी शर्ट, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मैं जीन पहनना नहीं चाह रही थी, तो बस सिंपल रखा मैंने मेरा आउटफिट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं कपड़ों पे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करती। मैं जो भी मेरे पास कपड़े होते हैं उसी को मैं मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके मैं पहनने की कोशिश करती हूँ। लगेज कार में मुंह तक को भरा हुआ था, और मैं मेरे मियाँ को कुछ नहीं है करते करते सब कुछ भर के बलाबत्तर ले जाने के लिए कन्विंस कर लिया था। जैसे तैसे करके मैं मेरे मियाँ को मेरे साथ चलने के लिए मना ली, क्योंकि वरना वो आने के लिए तैयार नहीं थे और मैं इतनी लंबी ड्राइव कर नहीं पाती थी। आनन फानन में मेरे मियाँ ने नोटिस किया कि मैं अपनी कार का हैंड ब्रेक डाला ही नहीं, तो उसके लिए वो मुझे लताड़ना शुरू कर दिए। यहाँ हम 1 बजे निकले, बहुत लेट हो गया। हमें निकलना था सुबह के 11 बजे मैक्स। हम 1 बजे निकल रहे, 1:30 बज रहे एक्चुअली। तो बहुत लेट हो गया। हमें पहुँचे तक 6 घंटे, मतलब शाम के 7 लगा लो आप, 7 या 8 बज जाएंगे अगर हम हाईवे पे 1-1 घंटे का पोस्ट लेके निकले तो। और खाने के लिए मैं जो सैंडविच बनाई थी वही है। हम लोग खाना कुछ नहीं खाए, सिर्फ ब्रेकफास्ट करे, बच्चे दूध वगैरह पी लिए। बहुत ज़्यादा सामान हो गया। मुझे अंदाज़ा ये नहीं था कि इतना सामान लगेगा, लेकिन बहुत सामान आ गया एक हफ्ते के लिए। मुझे लगा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन भरते थोड़ा करके पूरा, मतलब घर का पूरा सामान, ऐसा लग रहा घर का पूरा सामान हम ले लिए 1 हफ्ते के लिए। मतलब हम वहीं जाके बसने वाले, इतना सामान लेके जा रहे। अगर ये बारिश हुई, अगर धूप आई, अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, अगर मगर के चक्कर में पूरा घर का सामान उठा लिए। पूरा ऐसा ना डिक्की भर गई हमारी कार की। जी आप करे, आप वही मैं करी बेटा, कुछ भी नहीं करे। आप बोले कि हमें निकल के सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा भी नहीं हुआ। ऑलरेडी मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, और 5 घंटे जाना है। बेहद गर्मी है। ये कार में एसी भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कुकर में डाल के कुक करे जैसा फील कर रही हूँ मैं इधर। और 5 घंटे का ड्राइव है। 1 घंटे के बाद मैं ड्राइव करने वाली हूँ हाईवे पे, क्योंकि मैं अभी तक हाईवे पे ड्राइव नहीं करी। अब मैं हाईवे पे ड्राइव करूंगी आज। तो अभी कितनी देर हुआ? 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें निकल के, सिर्फ 45 मिनट्स हुआ। 45 मिनट्स में ही मैं बेजार हो गई। और 6 घंटे का ड्राइव है, और पूरा दोपहर हमारी धूप में ड्राइव करने वाले हैं। एज़ पर प्लानिंग ये था कि मैं हाईवे पे 2 या 3 घंटे कार चलाऊंगी, क्योंकि मेरा डर है हाईवे पे जो मैं कभी ओवरकम नहीं करी। तो मैं आज सोची मैं आज ओवरकम कर लूँगी डर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये कार मेरे मियाँ की है, और उनका गियर सिस्टम मेरा गियर सिस्टम सेम ही है। लेकिन क्योंकि मैं कभी उनकी कार नहीं चलाई थी, तो मेरे लिए उनका गियर बदलना मुश्किल हो रहा था। और हाईवे पे आप सोच सकते कितना रिस्की है अगर आप गलत गियर बदलते हो, या आपकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी मेंशन की जाती है। तो इस वजह से मेरे मियाँ नहीं चाहते थे कि मैं वो रिस्क उठाए, उनकी जान के साथ, मेरी जान के साथ, बच्चों की जान के साथ। तो फाइनली वो गिव अप कर दिए। एक ब्रेक लिए, दुकान में से कुछ लेना था, शॉप में से वो लेके हम निकलेंगे। बेहद गर्मी है, बच्चे कपड़े निकाल के बैठे हुए हैं कार में, बिकॉज
और मतलब कार शुरू करके 1 घंटा भी नहीं हुआ, हम निकल के 1 घंटा भी नहीं हुआ, हम ऑलरेडी एक ब्रेक ले चुके और बच्चों को ऑलरेडी भूख लग रही, जबकि मैं घर पे बोल रही थी खाना खा के निकलो, खाना खा के निकलो, लेकिन बच्चों को खाना नहीं था। जैसे ही सफ़र पे निकलना शुरू हो जाते, इनको कक्का आता, पिपी आता, भूख लगती, वॉमिटिंग होता। मेरे बच्चों का तो ना पूछो मत। फ्रांस में मैं कभी इतना लंबा सफ़र नहीं करी, ये पहला सफ़र है जो मैं करने वाली हूँ। और तो उम्मीद करती हूँ ये हमारा 1 हफ़्ते का सफ़र अच्छा रहे, हम लोग खूब एंजॉय करें, खूब हमारे बच्चे और मैं हम अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर से। मुझे भूख लग रही थी, मेरी बच्ची को मैं आधा सैंडविच दी और मैं मेरा आधा सैंडविच खा रही हूँ जो कल रात में मैं प्रिपेयर करी थी। सैंडविच बहुत अच्छा बना, तो मैं आधा सैंडविच खा रही हूँ। पिछले 3 घंटे में 3 दफ़ा हमने कार रोकी थी। एक दफ़ा मेरे बच्चे को वॉमिट आ रहा था, दूसरी दफ़ा मेरी बच्ची को भूख लगी थी और तीसरी दफ़ा मुझे वॉमिट आ रहा था। मेरे बच्चे ने वॉमिट कर दिया, थ्रो अप कर दिया एंड देन वो पीछे नंगा-पुंगा बैठा हुआ था। थर्ड दफ़ा क्योंकि मुझे वॉमिट आ रहा था क्योंकि कार एक ओवन में ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका था। हम 120 की स्पीड पे जा रहे थे और खिड़की खोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जैसे कि एसी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा सर पकना शुरू हो गया था और कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मुझे भी वॉमिट आना शुरू हो गया था। तो अब हम पहुंच गए हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम खाना खाएंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे। और एक बार फिर से मेरी बच्ची को अनलोडिंग करना था, तो हम फिर से सर्विस स्टेशन या सर्विस एरिया के टॉयलेट यूज़ करने के लिए पहुंच गए। और यहाँ पे देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा सिस्टम है। आपको बटन दबा के बताना है कि आप यहाँ के सर्विस से आप सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो। टॉयलेट तो वैसे काफ़ी साफ़ था, लेकिन मैंने फिर भी डिससैटिस्फैक्शन रेड बटन दबाया क्योंकि नाज़रीन बचपन का ट्रॉमा है। जहाँ कहीं पे भी मुझे मेरा ओपिनियन मांगा जाता है तो मैं ना हमेशा डिससैटिस्फैक्शन का बटन दबाती हूँ। बचपन का ट्रॉमा ये है कि बचपन में टीचर ग्रेड्स देने के लिए बड़ा सताया करती थी, आधा मार्क, पौना मार्क देने के लिए सताया करती थी। आज उसका खुन्नस मैं यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी मुझे मिलता है मौका, मैं वहाँ पे चीर फाड़ के रख देती हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चों को बचपन में ग्रेड्स देने के लिए टीचर्स को सताना नहीं चाहिए। आधा 1 मार्क दिल बड़ा करके दे देना चाहिए, वरना मेरे जैसे नमूने तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहीं पे पौन घंटा या 1 घंटा निकाल दिए लंच के लिए। उसके बाद फिर से हमने वापस सफ़र तय करना शुरू कर दिया और वहाँ दूर मेरी बच्ची अपने पापा के साथ लंच कर रही थी। तो नाज़रीन, हम वहाँ पे जहाँ पे रुके थे ऑटो ऊद, मतलब जो हाईवे का स्टेशन होता है, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाना खा लिया। अब फिर वहाँ से हम दूसरी जगह पे आए, यहाँ बच्चों को आइसक्रीम खाना था, तो मेरे बच्चे अभी आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ अंदर गए हैं वो लोग आइसक्रीम लाने यहाँ पे। और फिर हम वापस en route to the place where we place called Bombay and we'll go there and let's see। उसके बाद मैं आपको बताते रहूँगी क्या है, ठीक है। तो that's how it is। और अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो it was too hot, I took this for me। बहुत गर्मी थी तो मैं ये अपने लिए ले रही हूँ खाने के लिए। मेरे बच्चे दूसरी जगह पे उनके पापा के साथ बैठे हैं और मैं यहाँ हूँ। ये खा के मेरे को बचपन याद आ गया। इंडिया में गर्मी के दिनों में ऐसा आइसक्रीम, कलरफुल आइसक्रीम मिलता था, तो बस वो बचपन याद करने के लिए मैं खा रही हूँ ये। कहीं तो भी वो बचपन अभी खो गया। ये देखिए, ये है 2 यूरोज़ 80 सेंट्स का ये इतना सा टुच्चा सा आइसक्रीम। बताओ, मीठा भी नहीं है ये। यहाँ की हर चीज़ ओवररेटेड है, मालूम नहीं कुछ, मतलब ये ऐसा लग रहा है शक्कर ही नहीं है। मतलब मैं ना थूक में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा खुद का सलाइवा में थूक चाट रही हूँ, बिल्कुल भी मीठा नहीं है।
या फिर कैसा है मालूम है नाज़रीन, इमेजिन करो आप कोई फ्रूट मैंगो देते हैं बच्चों को चूसने के लिए और बच्चा चूस चूस के फेंक देता है या रख देता है और आप वो मुंह में लेते हो तो कैसा फीका फीका रहता है, बस वो वैसे ही है ये वाला, वैसे ही लग रहा है। ये सर्विस स्टेशन है, सर्विस एरिया है जहाँ पे हम 1 घंटे का ब्रेक लिए थे क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम खाना था और मैं भी अपने लिए कुछ ख़रीद ली थी क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद आ गया था वो रेनबो कलर का आइसक्रीम देख के, तो मैं इसलिए वो ख़रीद ली थी अब मेरे खाने के लिए। और देखिए नाज़रीन कितना प्यारा सर्विस स्टेशन है, एक पेपर एक कुछ भी आपको कचरा ज़मीन पे थ्रैश गिरा हुआ नहीं मिलेगा। वी फाइनली रीच्ड और 7 घंटे लग गए, शाम के 7:30 बज रहे, 10 बजे, तो आप सोचो कितने घंटे का ड्राइव था और गर्मी में पसीने में हालत ख़राब हो गई। अब हम पहुंच गए जी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस जगह का नाम है सैंट हिलेर्स, अगर मैं इंग्लिश में प्रोनाउंस करूँ तो सैं मतलब सेंट फ्रांसिस सेंट एंस, सैंट हिलेर्स। हमें इस ब्रेसलेट से उन्होंने इस्तकबाल किया कि ये सोचिए कि कहीं हम खो ना जाए। तो ये है जहाँ पे हमारा कैंपिंग होम है नाज़रीन, देखिए कितना प्यारा जगह है। और जिनके पास जिन्होंने ये लोगों के कैरावान भी है, लोगों ने अपने टेंट भी लगाए हैं कैरावान के सामने, क्योंकि हमारे पास कैरावान नहीं है तो हमने कैंपिंग, जैसा कि ये कैंपिंग घर है, ये हमने रेंट पे लिया था 1 हफ्ते के लिए। तो ये रहा हमारा मोबाइल होम जहाँ पे हम 1 हफ्ते के लिए रुकने वाले हैं। ये देखिए नाज़नीन, ये छोटा सा 2 बेडरूम का मोबाइल होम, ये छोटा सा सोफ़ा जिसके सामने टेबल है और ये बर्तन उन्हीं प्रोवाइडेड किया गया है। और ये एक बेडरूम है जो मेरी बेटी ने ओपन किया। और देखिए नाज़नीन, ये 2 बेड्स का एक रूम है, छोटा सा बेडरूम। और ये रहा बाथरूम, ये देखिए ये रहा बाथरूम, ये छोटा सा किचन का कॉर्नर है। और ये रहा दूसरा बेडरूम, डबल बेड वाला। उस मोबाइल होम में सब कुछ मौजूद था, जैसा कि एक छोटा सा टीवी, एक माइक्रोवेव, कुछ कैबिनेट्स, कुछ बर्तन, कुछ डिशेस, कुछ स्पून्स, प्लेट्स, मग्स, कप्स, सब कुछ जो 1 हफ्ते के वैकेशन के लिए मौजूद होना चाहिए, वो सब कुछ उस मोबाइल होम में था। क्योंकि हमें पहुँचते-पहुँचते शाम के 7:30 बज गए थे और रूम की चाबी वगैरह मिले तक हमें 8 बज गए थे। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और रात के बड़े और पूरे दिन के बड़े थके हुए थे। तो मैं जैसे ही आते साथ ही मैंने सफाई करना शुरू कर दी और बेड बनाना शुरू कर दिया। बेड वैसे बहुत साफ़ था, इवन पिलोज़ भी बहुत साफ़ थे। हर चीज़ के ऊपर बेड मैट्रेसेस पे एंड देन पिलोज़ पे कवर्स थे चढ़े हुए, प्रोटेक्शन कवर्स थे और वाक़ई में बहुत ज़्यादा साफ़ था और काफ़ी हाइजीनिक था। तो फिर मैं घर से कवर्स लेके आई थी एंड बेडशीट्स लेके आई थी, तो वो सब मैं चढ़ा के तैयारी कर रही थी। एंड ये सब करने के बाद हम बाहर खाना खाने गए थे। ज़ाहिर सी बात है हम घर पे हम रूम पे बना नहीं सकते थे मोबाइल होम पे, तो हम बाहर खाना खाने गए थे एंड दैट वाज़ अ पिज़्ज़ा। हम पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर चले गए थे। ये मोबाइल होम वॉज अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ हॉलीडे बिकॉज ये एग्जैक्टली मिस्टर इंडिया के डायलॉग के जैसा था, जहाँ अनिल कपूर बोलता है, कमरा कमरा के आगे बालकनी, बालकनी के आगे गार्डन, गार्डन के आगे समंदर और समंदर से 24/7 ठंडी हवा। हम रास्ते से बहुत सारा ग्रॉसरी करके लाए थे, तो बेडरूम साफ़ करने के बाद मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी थी। किचन में सामान वगैरह जमाना शुरू कर दिया था। ये जमाते जमाते बेडरूम साफ़ करते करते सब कुछ करते करते तकरीबन आधा पौन या लगभग 1 घंटा चला गया। मतलब 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक मैं यही करती रही। उसके बाद हम डिनर करने के लिए बाहर निकल गए।
अपार्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट्स, पिलो कवर्स एंड देन ग्रॉसरी के साथ साथ हम बहुत सारे स्नैक्स लेके आए थे और बहुत सारे फ्रूट्स भी लेके आए थे। और बच्चों को खेलने के लिए इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बैडमिंटन, पिंग पोंग बॉल और इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए सोसाइटी गेम्स, ताकि हम शाम में रात को साथ में बैठ के गेम्स खेल सके, कुछ एंजॉय कर सके। तो ये सब हम उठा के लेके आए थे नाज़रीन। मतलब सोचिए, एक हफ्ते के लिए हम सब कुछ बला बतर सब कुछ पैक करके लेके आ लिए थे। इंग्लिश में कहावत है, आइज़ ईट मोर देन स्टमक। तो मैं इतना सामान भर के लेके आई थी और वो कहावत मेरे ऊपर सही बैठ रही थी कि मतलब ना कल कल जैसा आने ही वाला नहीं है। कल पता नहीं शायद हमें खाने को नहीं मिलेगा, शायद मतलब वी वुड फाइंड आवरसेल्फ ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड। ये सोच के मैं इतना सारा घर से सामान और बाहर से भी ख़रीद के लेके आई थी। देखिए नाज़रीन, कितना सारा ग्रॉसरी है, कितना सारा सामान है। पेरेंट्स को क्या कुछ सहना नहीं पड़ता ये सोच के कि कहीं बच्चों का दिल ना दुख जाए। मेरी बच्ची अभी अभी यूट्यूब से देखे रबर बैंड, पिंक, ब्लू, रेड, पर्पल कलर, सब कलर्स के, रेनबो कलर्स के रबर बैंड्स का ब्रेसलेट बनाना सीखी है और ये ज़बरदस्ती हम सबको दो दो हाथों में पहना पहना के हमें नमूना बना के रखी है। अब मुश्किल ये है कि ये गंदे ब्रेसलेट्स पहन के हमें बाहर भी जाना पड़ रहा है और वो इतने सारे रंग बिरंगे कलरफुल ब्रेसलेट है, उसे मतलब मुझे उसे पहन के ऐसा लगता है कि मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ कोई। अब मैं आपको एक हेल्थी टिप देती हूँ वेट मेंटेन करने के लिए और वेट लूज़ करने के लिए। इसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट का इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके लेग्यूम मतलब आपके वेजिटेबल्स हो, सैलड्स हो, फ्रूट्स थोड़े से कम ही रखना चाहिए और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए और कार्ब्स मिनिमलिस्टिक खाना चाहिए। मैं हेल्दी डाइट डे इन डे आउट लेती हूँ, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माय रिचुअल, इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। ये कैंपिंग एरिया है, ये बहुत एकर्स ऑफ लैंड पे ये स्प्रेड आउट होता है। यहाँ पे लोग अक्सर अपने कैंपिंग कार्स, अपने कैरावन या फिर अपने टेंट हाउस या फिर मोबाइल होम्स ला लेते हैं और मोबाइल होम्स ख़रीद लेते हैं, सॉरी। और यहाँ पे वेकेशन छुट्टी मनाने आ जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया कि गोरे लोग हर 2 महीने 3 महीने के बाद छुट्टी पे चले जाते हैं अपना थोड़ा बहुत पैसा जमा करके। और मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि इंसान जब छुट्टी पे जाता है और जब वापस आता है तो मेंटली रिफ्रेश फील करता है और रीजुवनेटेड फील करता है। मान लो आपको कोई डिसीजन लेना है, बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेना है और आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे डिसीजन लूँ, मैं क्या डिसीजन लूँ, तो मुझे लगता है इंसान को 1 हफ्ते या 10 दिन की छुट्टी पे जाके वापस आने के बाद वो मेरे हिसाब से बेहतर डिसीजन ले सकता है। बिकॉज आप एक थोड़ा सा टाइम रेस्ट में निकालते हो, आप खुद के साथ बिताते हो, जिसकी वजह से आपको ईजी होता है डिसीजन लेने के लिए। तो मैं यहाँ सब पे कुछ साफ खाना सफाई बना कर रही रही हूँ, हूँ हम पिज्ज़ा खाने के लिए और यहाँ से रेस्टोरेंट पहुँच ये गए। वो जगह है और यहाँ पे मेरा बेटा फोक और नाइफ तेज़ कर रहा था खाने को अटैक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। मेरे बच्चों ने सुबह से कोई भी एक भी प्रॉपर मील नहीं खाया था। Food was damn expensive, so we ordered pizza with different varieties of cheese, and there was no halal food, so we just ordered a simple pizza. मेरे मासूम भुक्कड़ बच्चे पौन घंटे से वेट कर रहे थे कि ये सोच के कि पिज़्ज़ा अब आएगा, तब आएगा पिज़्ज़ा। यकीन मानिए नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ी बड़ी मुश्किल देह होती है और ख़ुसूसन खाने का इंतज़ार करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और आखिरकार कमबख्त पिज़्ज़ा आ ही गया। इससे तो अच्छा पिज़्ज़ा मैं घर पे बना लेती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक लेसन सीखा है ये हॉलिडे में, कि कल का इंतज़ार ना करें। अगर आज आपको अच्छा एक पल मिल रहा है, अच्छा मोमेंट मिल रहा है, तो आप उसे आज एंजॉय करें। कल के लिए कुछ ना छोड़े, कल पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब कहाँ किसका टिकट कट जाए, कब कहाँ किसका सफ़र ख़त्म हो जाए। लिहाजा मैंने ये सीखा है कि जब मौका मिले तो इंसान को ज़िंदगी जी लेना चाहिए अच्छे से, ताकि कल कोई रिग्रेट ना रहे। सो हियर आई वुड लाइक टू से दैट इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा, जब कभी भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे, मैं इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में विज़िट करने जाऊंगी, मैं हॉलीडे मनाने के लिए जाऊंगी। तो
अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। मिलते हैं कल सुबह। कल से हमारा एक्चुअल वेकेशन शुरू होगा, आज से तो शुरू हो गया। कल हम सुबह में जाएंगे, हम थोड़ा सा ग्रोसरी करके लेके आएंगे और हम वो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, वो बारबेक्यू करने वाला ख़रीद के लेके आएंगे और कल दोपहर में हम बारबेक्यू करेंगे। चलिए जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।